राम राम दोस्तों। वेलकम टू चैनल स्टॉक प्रॉफिट। यहाँ बढ़ेगा आपका नॉलेज और बनोगे एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर एंड ट्रेडर। सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं एवं ऑल को सिलेक्ट करें, जिससे आपको हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डिस्क्लेमर पढ़ लें। दोस्तों, हम आज बात करेंगे HDFC लाइफ स्टॉक की। ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में आपको माला माल बना सकता है। इन्वेस्टमेंट करने का मौका भी अब ये दे रहा है। आज ये 599.75 पर क्लोज हुआ है। HDFC लाइफ एज ऑन डेट 13th of August 2020, इसका हम ग्राफ देख लेते हैं। ये लिस्टेड 2017 में हुआ था। 2017 में ये 310 रुपए के आसपास चालू हुआ था और 400 रुपए की क्लोजिंग उसी महीने में दे दी थी। 400 से ऊपर रहा गया भी था। फिर उसके बाद थोड़ा नीचे भी वापस आया, वही 340 350 के लेवल तक, और वहां से जो बुलिश कैंडल इसने दी तो ये 650 तक एक अप्रॉक्स पहुंच गया था, 646 रुपये अप्रॉक्स। फिर उसके बाद वहां से कोविड के टाइम पे, मतलब मार्च 2020 वाले मंथ में, इसने वापस 340 रुपये का एक लो बनाया और उस मंथ में 573 रुपये का हाई था। मार्च से अभी तक अगर हम देखेंगे तो 340 से जो लेवल है वहां से हाई इसने 647, अप्रोक्सीमेट डबल के थोड़ा सा कम, 1x रिटर्न से थोड़ा सा कम पर ये वापस अब रिवर्स आया है और 600 के आसपास मिल रहा है। बुलिश कैंडल अभी भी बनी हुई है, जैसा आप मंथली चार्ट में देख पा रहे हैं। ये स्टॉक हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसको आप व्यू देख रहे हैं, काफी अच्छा स्टॉक है। जो हमें इस ग्राफ में दिख रहा है 600 के पहले की जो मंथ की ये कैंडल है, जुलाई मंथ की जो कैंडल है, इसके अंदर बुलिश कैंडल बन चुकी है और ये बाइंग मोड में है। 600 रुपये से नीचे आया है 599, तो एंट्री पॉइंट यहां पर लिया जा सकता है छोटे से अमाउंट से, और फिर SIP मोड सरीका जितना नीचे आता जाए उतना थोड़ा थोड़ा और ऐड करके इसको 10 साल के लिए 30 से 40x% रिटर्न, 30 to 40 टाइम्स रिटर्न, जैसे हम इन्फोसिस में देखते हैं। कभी वो बोनस देते हैं, कभी वो डिविडेंड के रूप में देते हैं, कभी स्टॉक स्प्लिट के इसमें अपने शेयर्स बढ़ जाते हैं और ओवरऑल वैल्यू हमारी बढ़ती रहती है। जिन्होंने आज से 20 साल पहले विप्रो लिया था वो भी जानते हैं कि कैसे 40 to 50x रिटर्न मिलता है। तो ये वो वाला स्टॉक है जिसके अंदर हम 30 to 40x रिटर्न की लॉन्ग टर्म के अंदर सोच सकते हैं। HDFC ग्रुप का स्टॉक है। चलिए अब इसके हम टेक्निकल्स की तरफ चलें, टेक्निकल से फंडामेंटल्स की तरफ चलें। HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, एस्टैब्लिश्ड इन 2000, HDFC लाइफ इज अ लीडिंग लॉन्ग टर्म लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशन प्रोवाइडर इन इंडिया। इंश्योरेंस सेक्टर में लॉन्ग टर्म का ही ये इंश्योरेंस जैसे होता है, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम देखें तो ये स्टॉक भी उसी हिसाब से लॉन्ग टर्म का है। Offering a range of individual and group insurance solution that meets various customer needs such as protection, pension, savings, investment, annuity and health। तो ये इंश्योरेंस के अंदर इन्वेस्टमेंट प्लान्स भी देते हैं, एन्युटी एंड हेल्थ का भी प्रोटेक्शन करते हैं और पेंशन प्लान्स भी इनके हैं। मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो ये एक लार्ज कैप कंपनी है।
1,22,927 करोड़ इसकी मार्केट कैप है। लार्ज कैप के लिए अगर हम जब भी पोर्टफोलियो सेट करते हैं तो लार्ज कैप के लिए अलोकेशन 50% का हम रखते हैं, मिड कैप के लिए 30% का और 20% का स्मॉल और माइक्रो कैप के लिए। कुछ जने लार्ज कैप में 60% और 20% मिड कैप और स्मॉल कैप के लिए रखते हैं। तो 60% जो वेटेज होता है उसके अंदर लार्ज कैप के अंदर ये स्टॉक को जगह जरूर देना चाहिए, एक 10 साल का से ज्यादा का व्यू रहते हुए। अमाउंट अपनी सहूलियत के हिसाब से रख सकते हैं कि जो हमें 10 साल के अंदर जरूरत नहीं है, हम इंश्योरेंस भी कराते हैं, तो ये मान के चलते हैं कि इसके अंदर अगर हम इन्वेस्टमेंट प्लान ले रहे हैं तो 10 से 15 साल की पेइंग टर्म लेते हैं और उसके बाद उसमें से पैसा आना चालू होता है, चाहे हम LIC की बात करें, चाहे HDFC लाइफ के प्लान्स की बात करें, इंश्योरेंस की। तो वैसे ही इसके अंदर जो निवेश करें वो ये मान के चले 10 साल के बाद हमको रिटर्न मिलेगा। बीच में रिटर्न 2x का भी मिले तब भी प्रॉफिट, अगर जरूरत नहीं है पैसे की उस समय तो बिल्कुल बुक ना करें, उसको पढ़ रहे हैं, वो 2x का 4x होगा, 4x का 8x होगा और 8x के ऐसे मल्टीपल्स में बढ़ता जाएगा और 30 to 40x का रिटर्न देगा। ऐसा मेरी एनालिसिस लगती है इसके अंदर। बुक वैल्यू 33.65 है क्योंकि अभी 3 साल ही हुआ है, तो बुक बिल्ड धीरे धीरे इनकी बढ़ती जाएगी। 52 वीक के हाई की अगर हम बात करें तो 647 है, 52 वीक का लो 339 है। मतलब अगर हमने पहला इन्वेस्टमेंट 580 या 590 रुपए के आसपास जब जहां पर भी मिला वहां पर अगर थोड़ा सा करा, अगर कोई करेक्शन कोविड जैसा फिर आ जाए और फिर हमें 480 500 रुपए की रेंज में फिर मिल जाए, फिर थोड़ा सा ऐड करें, फिर ये 340 350 रुपए की रेंज जो इनकी लिस्टिंग डे वाला प्राइस है 2017 का, वहां मिल जाए तो ज्यादा क्वांटिटी भी ऐड करें। स्टॉप लॉस रखने की इसके अंदर जरूरत नहीं लगती क्योंकि ये इंश्योरेंस कंपनी है, डेप्थ रहता नहीं है, वो हम आगे और एनालिसिस करेंगे इसके पीछे कारण क्या है, दूसरी कंपनी में हम इतना बड़ा रिस्क क्यों नहीं लेते और इस कंपनी में ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसलिए हम इसको आगे और एनालिसिस करते हैं फिर बताते हैं आपको। स्टॉक की पी 93 है, आपको लग रहा होगा कि 93 पी काफी ज्यादा है, मगर ऐसा नहीं है। HDFC ग्रुप का स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और इंश्योरेंस सेक्टर का स्टॉक है। ROC की बात करें 21.35%, लार्ज कैप कंपनी की ROC की बात कर रहे हैं अपन। ROE 20.81%, बोथ आर एक्सीलेंट। सेल्स ग्रोथ इसके अंदर अभी -1.43% है, मगर कोविड के बाद से इंश्योरेंस सेक्टर में जिस हिसाब से ग्रोथ आई है उस हिसाब से इसके अंदर 8 से 10% की ग्रोथ अगले साल हमको या बीच में ही क्वार्टर्स के टाइम पे हमको देखने को मिल जाएगी। दोनों पे लिस्टेड है, कंपनी की वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं। और मैं एक बार थोड़ा सा लिए चलता हूं hdfclife.com, जिसने भी इनका प्लान लिया हुआ है वो भी इस साइट को जाके अपना पॉलिसी नंबर डाल के अपना रिन्यूअल भी कर सकता है। ऑनलाइन फीचर्स भी है, टर्म प्लान, इन्वेस्टमेंट प्लान, रिटायरमेंट प्लान, हेल्थ प्लान, चाइल्ड प्लान, वुमेन प्लान। मतलब आप ये देख सकते हैं कि इनके पास हर तरह की वैरायटी अवेलेबल है। इनकम टैक्स रिटर्न के हिसाब से ये देखिए, आपका ऑटोमेटिकली आप जब वेबसाइट पे जाते हैं तो वो आपसे आपका कॉन्टेक्ट नंबर और पूछते हैं, फिर वहाँ से ऑटोमेटिकली फ़ोन आता है कि हेल्प के लिए कि आपने क्या है। टोटल रीड्स अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं करोड़ों में। अ गेम प्लान, प्रोटेक्ट योर लव्ड वंस करके पूरे इसके अंदर ये है। एसेट अंडर मैनेजमेंट करोड़ में है। लाइव्स इंश्योर्ड 6.1 करोड़ लाइव्स इंश्योर्ड करी है, मतलब 130 करोड़ की एक अप्रॉक्स अपनी इंडिया की आबादी में से 6.1 करोड़ लाइफ इंश्योर्ड HDFC लाइफ ने करी है। आप समझ सकते हैं फॉर फाइनेंशियल 2019 एंड 20 में, तो आप समझ सकते हैं कि आगे कितनी ग्रोथ इसमें बाकी है और कितना पैसा आता है। जैसे LIC का भी हम देखेंगे कितना पैसा, इतना पैसा आता है कि वो दूसरी कंपनियों में भी निवेश करते हैं
दूसरी कंपनी खरीदने तक की पूरी क्षमता रखते हैं। वैसे ही HDFC लाइफ उस वाली क्षमता रखता है, क्योंकि इनके पास प्रीमियम के रूप में काफी पैसा आता है, जनरेट होता है। अवार्ड भी मिलते हैं इनको। द बेस्ट लाइफ इंश्योरेंस अवार्ड 2018 में मिला। सम एश्योर्ड की अगर हम बात करें तो 9,11,067 करोड़ का इन्होंने सम एश्योर्ड करा। न्यू बिजनेस सम एश्योर्ड। 400 प्लस ब्रांचेस है अक्रॉस द इंडिया। प्रेजेंस इन 980 प्लस सिटीज एंड टाउन्स इन इंडिया। मतलब ऐसी कौन सी सिटी है इंडिया के अंदर जहां ये नहीं होंगे? बड़ी मुश्किल से, थोड़ी बहुत ही कुछ कम है। 980 सिटीज कवर अप करते हैं ये। 400 से ज्यादा ब्रांच हैं। तो इसकी आप साइड पे देख के भी इससे समझ सकते हैं कि इनका व्यू, जो इन्होंने इतनी ब्रांचेस डाल रखे हैं, इनका व्यू भी काफी लॉन्ग टर्म का ही है। प्रमोटर्स की होल्डिंग 60.43% है और प्लेज नहीं कर रखा। डेप्थ की अगर हम बात करें तो जीरो। इंश्योरेंस कंपनी जीरो डेप्थ पे ही रहती है, क्योंकि उनके पास एडवांस प्रीमियम्स आती हैं सबकी। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपीज फेस वैल्यू का शेयर है। अगर ये इसके ऊपर कभी बोनस दे देते तो 10 रुपीज के शेयर के ऊपर, ऐसा मैं एनालिसिस कर रहा हूं, कंपनी ने अभी ऐसा कोई अनाउंस नहीं करा है। 10 रुपीज फेस वैल्यू का अगर शेयर 1+1 का अगर बोनस मिल जाए किसी भी साल, 10 साल के भीतर में भी, तो सीधे आपका डबल हो जाते हैं शेयर। फिर स्प्लिट होता है, 5 पे भी आ जाता है तो फिर डबल हो जाता है। और वैल्यूएशन की जहां तक बात करें तो यह 500-600 रुपए के आसपास भले से हमको उस समय भी दिखे, मगर हो सकता है उस समय फेस वैल्यू 1 के कारण हमारे पास 10 गुना शेयर हो सकते हैं इसके, और रेट वही 600 रुपए का ही मिले। तो कई लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि हमने 20 साल 15 साल पहले इन्फोसिस को सब 700-800 रुपए पे देखा था, आज भी वही 800-900 रुपए के आसपास है, तो इसमें ग्रोथ कैसे मिली? तो इसमें ग्रोथ ऐसे मिलती, रिटर्न्स ऐसे मिलता है कि बोनस दे देते हैं 1+1 का, स्प्लिट होता है और रेट वहीं का वहीं धीरे धीरे आ जाता है। पहले तो एडजस्ट होता है उसके हाफ पे, और फिर उसके बाद वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वहीं पहुंच जाता है जहां से वो स्टार्ट हुआ था। जैसे अगर हम इसके अंदर 600 रुपए की अगर बात करें तो स्प्लिट हो जाए, अगर आज 5 का हो जाए या बोनस दे दे तो 500 का इसका 300 का इसका एडजस्ट होके रेट हो जाएगा, और वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 600 रुपए पे वापस पहुंच जाएगा, और फिर वापस से बोनस या फिर स्प्लिट, तो उससे अपना 40-30x रिटर्न ऐसे मिलता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 3.20 है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लास्ट ईयर का 1295 करोड़ कमा के दिया है इन्होंने। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेटेस्ट क्वार्टर 451। अगर हम 1295 का डिवाइड बाय 4 करें तो 324 होता है, जबकि 451 मिला है। काफी अच्छा रिजल्ट आया क्वार्टर का। डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। प्राइस टू बुक वैल्यू की हम बात कर चुके, 3 ही साल हुआ है अभी कंपनी को लिस्ट हुए। बुक वैल्यू ऑटोमेटिकली धीरे धीरे बढ़ती जाएगी इनकी। वॉल्यूम्स काफी अच्छा रहता है। कैश इनके पास हमेशा अवेलेबल रहता है। अभी 680 करोड़ का इनका लास्ट ईयर का कैश बताया हुआ है इसके अंदर। इंडस्ट्री की पी 57 है और अभी ये 93 की पी पे है, ठीक है। और वो उसका कारण भी बता दिया मैंने, पी इतना हाई ज्यादा नहीं है अभी भी। ग्राफ्स हम अभी देख चुके हैं, पहले भी ग्राफ्स मंथली चार्ट में उसको पूरा एनालिसिस कर चुके हैं और उसका व्यू भी बना चुके हैं। हम पीयर्स में अगर देखें तो HDFC लाइफ ग्रुप का जिस हिसाब से रेपुटेशन और इनके प्लान्स वगैरह हैं और ये इन्होंने जितनी लाइफ इंश्योर्ड करी हुई है उस हिसाब से इनकी पी सबसे हाईएस्ट पे अभी 91.66। SBI लाइफ 59.82 है। ICICI प्रूली 63.20 है। ICICI लोम्बार्ड 48.28 है। ऐसे करते हुए ये प्राइवेट सेक्शन की कंपनियों में सबसे ज्यादा पी पे। तो अगर जब भी नीचे भी मिले तो भी थोड़ा सा और ऐड करना चाहिए। हम प्रॉफिट देखेंगे तो दूसरी कंपनियों से अच्छा ग्रोथ है इनके अंदर। डेप्थ आप देख सकते हैं किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में नहीं है। ICICI लोम्बार्ड में कुछ हेल्थ का या तो सिर्फ करते हैं इसके अंदर या जो भी है, तो इस कारण 0.08 दिख रहा है। बाकी किसी में कोई डेप्थ इंश्योरेंस कंपनी में नहीं रहता है। क्वार्टरली रिजल्ट्स देखिए अब आप। सेल्स ऑटोमेटिकली आप देखेंगे, सेल्स जून 2020 की 14,567 एवेसम सेल्स।
एक्सपेंसेस हुए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट करते हुए इन्होंने नेट प्रॉफिट 451 का बताया है, जो कि मार्च के अंदर 312 था, फिर 250 था उससे पहले दिसंबर में, सितंबर में 309 था। प्रॉफिट आप देख सकते हैं कैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनके चारों क्वार्टर में सबसे अच्छा क्वार्टर जून का ही आया है। ईपीएस बढ़ता जा रहा, 2.23 का ईपीएस क्वार्टर का है। प्रॉफिट एंड लॉस ईयर ऑन ईयर में देखें तो नेट प्रॉफिट में वैसा ही दिखेगा। 448 कमाती थी 2013 में, 725, 786, 818। 2017 में जब ये लिस्ट हुई थी तो 892 था। फिर उसके बाद 2018 में 1109, फिर 1277, फिर मार्च में 1295, और अब जिस हिसाब से 415 के आसपास है इनका, तो 1600 या 1400 जो भी इनका अनुमान लगता है। ईपीएस की अगर हम बात करें 6.42 का ईपीएस है अभी, डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। बैलेंस शीट में अगर हम देखें तो 2019 करोड़ की इनकी शेयर कैपिटल है। रिजर्व्स इनके पास 4776 करोड़ का है। बोरोइंग्स होती नहीं है इसके अंदर, तो बोरोइंग्स जीरो है। सबसे बड़ा बेनिफिशियल थिंग इसके अंदर यही है। टोटल एसेट्स की अगर हम बात करें तो 1,32,162 करोड़ की टोटल एसेट्स है। काफ़ी बड़ी एसेट्स है इनके पास। कैश फ्लोज आर ओके, रेशोज आर ओके। शेयर होल्डिंग पैटर्न में थोड़ा सा इन्होंने होल्डिंग मार्च 2020 में दिसंबर 2019 से कम करी है नॉर्म्स के हिसाब से, और एफआईआई ने बढ़ाई है 21%, डीआईआई का 6%, पब्लिक का 9.13%। कंक्लूजन पे हम आते हैं, उससे पहले मैं आपसे फिर एक बार गुजारिश करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें। लाइक आप करते हैं हमारा मोटिवेशन होता है, और हम नए नए वीडियो लेके आते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म के, कुछ शॉर्ट टर्म के, कुछ जो एक वीक के अंदर ही, मतलब स्टॉक रेडी टू फ्लाई वाली सीरीज के अंदर की 1 से 2 वीक के अंदर, मंथ के अंदर ही उनके टारगेट आ जाते हैं 40-40%, 20-20% के। तो ऐसा ही है कि लार्ज कैप का स्टॉक की डिमांड थी कि ब्रिटानिया आपने बताया हमको, टीसीएस बताया हमको, और लार्ज कैप के स्टॉक दो। तो लार्ज कैप के स्टॉक की सीरीज में ये एचडीएफसी लाइफ को और इंक्लूड कर सकते हैं आप। ब्रिटानिया को आप जहां पर भी नीचे मिले, जब भी मिले, थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहें। टीसीएस में भी ऐसा ही है और एचडीएफसी लाइफ में भी ऐसा ही है। और लार्ज कैप स्टॉक आपकी पोर्टफोलियो को स्ट्रांग बनाता है। भले से आपको उसमें शॉर्ट टर्म में रिटर्न नहीं नजर आता है, मगर लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे तो पैसा लार्ज कैप से काफ़ी अच्छा बनता है और इकट्ठा बनता है। तो आप इसको 30 to 40x रिटर्न्स के हिसाब से आप देख सकते हैं। 10 साल की अवधि कम से कम रखें, उसके अंदर कभी बोनस मिले तो भी बोनस को भी रखें, उसको भी ना बेचें जब तक आपको पैसे की ज़रूरत ना हो। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी रिसर्च और एनालिसिस जरूर करें। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट आपका डिसीजन है, पैसा है आपका, निवेश आपको करना है, प्रॉफिट एंड लॉस आपका है। तो आप अपनी एक एनालिसिस जरूर करें और उसके बाद ही कोई निर्णय लें। मैं आपका दोस्त ओम कुमार अब यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूं। फिर नए वीडियो के साथ जल्द हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए टेक केयर। जय श्री राम।